हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे इफ वी हैव गिवन डेटास एंड हाउ वी कैन ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट a Lorentz curve. So our question is draw a Lorentz curve from the data given below. अगर हमारे पास ये डेटा है तो हम कैसे लॉरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इनकम है और नंबर ऑफ पर्सन्स, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। इनकम हमारे पास है 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज, 500 रुपीज एंड 800 रुपीज। ये हमारे पास इनकम है। तो 100 रुपीज कमाने वाले जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 80 है। 80 persons are said who earn 100 rupees, for example, per day. Those who earn 200 rupees, they are 70. These are 50. These are 30. And these are 800 people or 200. And we have to draw a Lorentz curve. How to draw a Lorentz curve? Before drawing a Lorentz curve, हमें ये डेटा को चेंज करना है इनटू परसेंटेज एंड कुमुलेटिव परसेंटेज, कुमुलेटिव टोटल, कुमुलेटिव परसेंटेज। हमारे पास दो कॉलम्स है, एक है इनकम, दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन्स। लेट अस कीप दिस कॉलम साइलेंट फॉर ए व्हाइल। इसको हम थोड़ा साइलेंट रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे जो इनकम है इसकी कुमुलेटिव हम निकालेंगे, कुमुलेटिव सम ये उठाएंगे पहले। जिस तरह हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं इसी तरह इसका हर चीज का हम कुमुलेटिव हर कॉलम का हम कुमुलेटिव बना सकते हैं, कुमुलेटिव टोटल हम बना सकते हैं। इसका कुमुलेटिव आएगा, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 200 प्लस 100, ये हो गया 300, 4 प्लस 300 700, 5 प्लस 700 ये हो गया 1200 एंड 800 प्लस 1200 ये हो गया 2000। दिस इज कुमुलेटिव टोटल, ये है टोटल इसका। अब इसको हमें कुमुलेटिव परसेंटेज निकालनी है, कुमुलेटिव परसेंटेज। पहले हमें परसेंटेज चाहिए, फिर हम कुमुलेटिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास है, ये टोटल इज, दिस इज टोटल, ये है 2000, ये है 2000। 2000 का 100 कितना है, अगर हम पहले ये दिखाएंगे, पहले परसेंटेज इसको निकालेंगे, सॉरी हम परसेंटेज पहले निकालेंगे फिर कुमुलेटिव परसेंटेज हम देखेंगे। अगर हम यहां देखेंगे इसकी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इनकम 100 आउट ऑफ 2000, 100 आउट ऑफ 2000, ये कितना बन गया, 100 आउट ऑफ 2000, ये कितना है 0 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 5%। इसी तरह 200 कितना बन गया, अगर ये 5%, ये 10% है, ये कितना है, अगर ये 10% है तो ये तो ज्यादा हो सकता है, ये है 20%। ये कितना है 500, ये 20, 5 हो गए 25%। इसी तरह ये कितना बन गया 800,
डिवाइड बाई 2000 डिवाइड इंटू 100, 2 2 1 1, ये हो गया, दिस इज 40%। अब टोटल कितना हो गया ये? 15, 35, 35 40, 40 60, ये हो गया 100% टोटल, ये हो गया 100। अब कुमुलेटिव परसेंटेज हम निकालेंगे यहाँ पे, कुमुलेटिव परसेंटेज, कुमुलेटिव परसेंटेज, कुमुलेटिव परसेंटेज, इस परसेंटेज को टोटल कुमुलेटिव में चेंज करो। यहाँ आएगा 5, 10 15 हो गया, 10 5 हो गया 15, 20 और 15 हो गया 35, ये हो गया 60 एंड ये हो गया 100। दिस इज कुमुलेटिव परसेंटेज। हो गया ये एक साइड हमारा क्लियर। अब दूसरा साइड हम उठाएंगे, इसकी कुमुलेटिव, इसका कुमुलेटिव सम हम निकालेंगे, कुमुलेटिव सम, कुमुलेटिव सम, जिस तरह हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। ये यहाँ आएगा 80, 70 प्लस 80, ये हो गया 150, ये हो गया 200, 50 प्लस 150, 30 प्लस ये हो गया 230, ये हो गया 250। अब कुमुलेटिव सम इसका आ गया। हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इसका टोटल क्या है? टोटल क्या है इसका? टोटल, टोटल इसका क्या बनता है? टोटल इसका बनता है 250, 250, बिकॉज लास्ट जो टोटल होता है वो लास्ट कुमुलेटिव सम होता है। लास्ट कुमुलेटिव सम इज इक्वल टू सम टोटल। अब मैं परसेंटेज निकालूंगा इसकी, परसेंटेज 80 कितने परसेंट हो गए 150 का? 80 कितने परसेंट हो गए 150 का? 80 कितने परसेंट हो गए 250 का? 80 डिवाइड बाय 250 हो गया 32%, 32%। इसी तरह 70 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 70 डिवाइड बाय 250, ये हो गया 28%। इसी तरह 50 डिवाइड बाय 250, 250 इंटू 100, ये हो गया 20%। 30 डिवाइड बाय 250, ये हो गया 12%। 20 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, ये हो गया 8%, 8%। ये कितना बन गया? अगर हम ये 100 आना कहे, 8 10 10 8 गए अर्धा अर्धा 10 गए 3 5 70 कितना, ये हो गया 100%। अब कुमुलेटिव परसेंटेज, कुमुलेटिव परसेंटेज यहां आएगा 32। इस परसेंटेज को कुमुलेटिव बना दीजिए। 32 जहां क्या आएगा 32 प्लस 28 10 और 60%, 60 प्लस 20 हो गया 80, 80 प्लस 12 92, ये हो गया 100। अब हमें कैसे लॉरेंस कर्व बनाना है? हमें परसेंटेज, कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम और कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सनस, इन दो को रिलेशन बनानी है। इन दो के दरमियान जो ये कॉलम है और जो ये कॉलम है, इन दो को हमें परसेंटेज, इन दो परसेंटेज कुमुलेटिव परसेंटेज को हमें बनाना है लॉरेंस कर्व। तो पहले हम इनकम को कुमुलेटिव सम बनाते हैं,
हर एक आइटम को परसेंटेज निकालते हैं, फिर कुमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन को कुमुलेटिव सम, फिर परसेंटेज बनाते हैं, फिर कुमुलेटिव परसेंटेज बनाते हैं। अगर ये कुमुलेटिव सम हम नहीं भी निकालेंगे, ये जरूरी है, परसेंटेज निकालना है, कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना है, इसका भी और इसका भी। तो कुमुलेटिव परसेंटेज इसका इनकम का और कुमुलेटिव परसेंटेज इसका, इन दो को लॉरेंस कर्व बनाना है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो कैसे मैं बनाऊंगा, पहले रिकॉर्ड करना है। मेरा बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है वो बिल्कुल छोटा है, तो कैसे मैं बनाऊंगा ये लॉरेंस कर्व। अब मैं तैयार हूं कि मैं लॉरेंस कर्व बना सकता हूं फ्रॉम द cumulative percentage of income and from the cumulative percentage of persons। तो कैसे मैं बनाऊंगा, इट इज वेरी सिंपल। एक एक्सिस पे मैं लगाऊंगा cumulative percentage of income और दूसरे पे लगाऊंगा cumulative percentage of persons। cumulative percentage of persons, दो एक्सिस, सिंपली दो एक्सिस बनानी है, बिल्कुल साफ साफ बनाएंगे हम इंशाल्लाह। तो अच्छा सा बनाएंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दिखाऊंगा मैं cumulative percentage of persons, cumulative percentage of persons। इसी तरह cumulative percentage of income। ये 10-10 में भी हम कर सकते हैं, 20-20 में भी हम कर सकते हैं। 10%, 20%, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह। मैं थोड़ा ये यहाँ सेव करूंगा, ये cumulative percentage of persons, क्वेश्चन इतना ही है, तो मैं अपने लिए cumulative percentage of persons, इनकम क्या है, ये 5, 15, 35, 60 और 100। जगह कम पड़ गई, इसलिए मुझे जरूरत है और जगह की। ये दो कॉलम मुझे चाहिए। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये एक्स एक्सिस है। इस तरह इसको भी हम बनाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब हम करेंगे शुरू। कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 32%। ये कितना इनकम लेते हैं, 5%। 32% लेते हैं 5% इनकम। यहाँ हम 5% इनकम इज टेकन बाय 32%। ये है यहाँ 5% इनकम, यहाँ 5 आएगा, 5 के सीध में 32, ये यहाँ आएगा, 30, 5% 30। अच्छा, फिर 15 है इनकम, 35 है, सॉरी 15, 60, 15,
और 60, 15 है इनकम, 15 है इनकम, 60% ये आएगा, 60% यहाँ ये वाला 60, 35 एंड 80, 35 एंड 80, 80 के सीध में यहाँ 35 के सीध में ये आएगा तीसरा पॉइंट। 60 इनकम 92 ये है, 60 इनकम 92 ये है, 60 है इनकम, यहाँ 60 के सीध में, फिर 100 एंड 100, 100 एंड 100, ये बन जाएगी लाइन हमारी। So this is the Lorentz curve. ये है Lorentz curve and this is line of equal distribution. This is Lorentz curve. तो यहाँ ये आएगी, यहाँ हम इसको ऐसे टच करेंगे, ये है Lorentz curve. This is line of equal distribution. This is how to construct the Lorentz curve from the given data. ऐसे हो सकता है। So, जितनी इसकी गैप है उतनी ज्यादा हम कह सकते हैं this is inequality in the society. This is inequality of income and wealth. जितनी गैप ज्यादा है, this is कोफिशिएंट, लॉरेंस कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं। So, ये दिखाता है, ये गैप दिखाता है, this is लॉरेंस कोफिशिएंट। अगर हम और एक क्वेश्चन दे देंगे तो उम्मीद है कि आप खुद ये वो करोगे। So this is how to construct the Lorentz curve. तो अब मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो घर में करना है, वो घर में करना है। Draw a Lorentz curve from the following data, from the data below. Draw a Lorentz curve. हमारे पास वेजेस हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स इसी तरह। चलो यहाँ मैं थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ मैं इसमें डेटा दे दूंगा 5 to 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, 150. Number of workers in 20, 15, 20, 25 and 20. तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पहले जो काम हमें करना है वो हमें इसका x निकालना है, मिड वैल्यू। फिर बन गया ये ऐसे ही जिस तरह हमारे पास था वो पहले वाला, यह बन गया हमारा x, यही है वेजेस रखेंगे। 50 प्लस 70 120, 50 प्लस 70 हो गया 120 डिवाइड बाई 2 हो गया 60। 50 प्लस 70 इज 120 डिवाइड बाई 2 हो गया 60। 90 प्लस 70 160 डिवाइड बाई 2 वो बन गया 80। 20 का गैप है, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 120, ये बन जाएगा 140। तो इस तरह ये है क्वेश्चन। इसका क्युमुलेटिव सम निकालना है, परसेंटेज निकालनी है, या परसेंटेज ही और क्युमुलेटिव परसेंटेज, इसकी परसेंटेज और क्युमुलेटिव परसेंटेज, दैट इज ऑल। जो क्युमुलेटिव परसेंटेज इसकी और इसकी वो बन जाएगी लॉरेंस कर्व। थैंक यू वेरी मच।
This is how to construct a Lorentz curve. Okay.